रिलेशनशिप टिप्स या रिश्तों पर राय, इस किस्म का यह वीडियो कॉलम है। पिछले 2 दिनों से हम इसको चला रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको देखना शुरू किया है। सवाल ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, जो मेरे फेसबुक पेज पर पहले भी आते थे। उनमें से कुछ लोगों ने लिखना जारी रखा है, अलग अलग लोग हैं। उनमें से एक सवाल बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आज उसको उठा रहा हूँ यहाँ पर। एक नौजवान ने मुझको लिख के भेजा है कि वो कामकाजी नौजवान है, नौकरी पेशा है, और पड़ोस की एक शादीशुदा महिला से उसके संबंध हो गए हैं। चूँकि उस महिला का पति टूरिंग जॉब में था, ऐसा उसने लिखा है। वो लगातार बाहर रहता था, टूर करते रहता था दूसरे शहरों का। तो इन लोगों के आपस में संबंध हो गए। अब हुआ ये कि जिस जगह उसका पति काम करता था वो काम बदल गया उसका, और अब उसको बाहर नहीं जाना पड़ता। तो अब इनको पहले की तरह मिलने के मौके नहीं रह गए हैं। तो इस नौजवान ने मुझको लिखकर पूछा है कि अब वो महिला इसके ऊपर शादी करने के लिए दबाव डाल रही है। वो कह रही है कि मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो इस लड़के का जितना हौसला था वो अब 1 मिनट में पंक्चर हो गया है। वो हौसला पस्त हो गया है। जो शादी, एक तलाकशुदा महिला से शादी करना, इतना हौसला अब नहीं रह गया उसका। संबंध तक ठीक था। तो उसने लिख के पूछा है मुझसे कि ये महिला बीच बीच में ऐसी धमकी भी देती है कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखा दूंगी कि तुमने धमका के मुझको ये संबंध स्थापित किया था। ये बहुत अनोखा मामला नहीं है। आप लोग अगर अखबारों को देखते होंगे तो आपको ऐसी कई खबरें मिलती हैं। औसतन 1-2 खबरें ऐसी रोज़ रहती हैं जिसमें कोई लड़की या महिला ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि शादी का वायदा करके उसने देह संबंध बनाए या बलात्कार किया और अब वो मुकर जा रहा है। ये मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये महिला शादीशुदा है। तब मुझको ये नहीं मालूम है कि ये बलात्कार की रिपोर्ट शादी के वायदे के साथ वो लिखवाने की सोच रही है या बिना उसके भी लिखवा सकती है इस रिपोर्ट को। यहाँ पर मैं एक पल के लिए रुक कर मुझको देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों को आगाह करने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस लड़के को दी जाने वाली सलाह से परे है और सबके काम की है। आपको भी अपने बालिग बच्चों को ये बात बतानी चाहिए और खुद भी समझनी चाहिए। हिंदुस्तान के कानून में 4 किस्म के लोगों को एक अतिरिक्त सुरक्षा मिली हुई है, जिसको हमको याद रखना चाहिए। इसमें से एक हैं दलित, जिनको कि शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। एक हैं आदिवासी, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। एक तबका है नाबालिग, जिनको माइनर कहा जाता है, अवयस्क कहा जाता है, नाबालिग कहा जाता है। और एक तबका है महिलाओं का। अगर महिला या लड़की ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनके साथ ज़बरदस्ती ऐसी की गई है तो उसका बड़ा वजन होता है, पुलिस से लेकर अदालत तक। अदालत में भी उसके दिए हुए बयान का खासा वजन रहता है। ये मान लिया जाता है कि उसने ऐसा बयान दिया है तो उसके साथ ऐसा हुआ होगा। इसलिए जो लोग भी इन 4 तबके के लोगों से संबंध रखना चाहते हैं, खासकर ऐसे पुरुषों को, लड़कों को, उनको इन 4 तबकों से संबंध रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वो आदिवासी हैं तो आदिवासी के शोषण का कानून उन पर लागू नहीं होगा। अगर वो दलित हैं तो दलितों के शोषण का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वो सामान्य वर्ग के हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो दलित या आदिवासी से संबंध रहने पर
उनके ऊपर ये धारा एक अतिरिक्त लग सकती है, इसको ध्यान रखें। इसी तरीके से किसी भी माइनर के साथ अगर आप उसकी सहमति से भी कोई सेक्स कर रहे हैं तो उसकी सहमति का कोई वजन नहीं है। एक माइनर को सहमति देने का कोई अधिकार नहीं है इस मामले में। कानून बड़ा साफ है कि अगर कोई बालिग है, उसने नाबालिग से संबंध बनाए हैं तो वो नाजायज़ हैं, वो गैर कानूनी हैं, वो सज़ा के लायक हैं। तो जब भी आपके कोई संबंध बने, इन बातों को ध्यान में रखिए। अब ये जो मामला जिसको लेकर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ये मामला बड़ा उटपटांग है, बड़ा जटिल है। अगर ऐसे संबंधों के बाद वो महिला जिद कर रही है शादी करने की, वो अपने पति से तलाक भी लेना चाहती है, उसके लिए भी तैयार है, और तलाक तो लेना ही होगा अगर दूसरे लड़के से शादी करनी है तो इसमें क्या करे वो लड़का? मेरे पास कोई इसका आसान जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि वो महिला अगर इस हद तक अड़ी हुई है, जिद पर है, तो ये लड़का सच में ही एक कानूनी खतरे में है। इस कानूनी खतरे से कैसे उबरा जाए, इसकी राय, सही राय कोई वकील दे सकते हैं, लेकिन मैं खतरे बतला रहा हूँ कि आप अपनी पसंद से संबंध बना सकते हैं, लेकिन उन संबंधों में महिला को, लड़की को हमेशा ही ये हक रहता है कि वो किसी समय ये बात कह सके कि वो संबंध उसको धोखे में रख के बनाए गए, उसको कोई वायदा करके बनाए गए, वो उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती बनाए गए, और इन तमाम बातों का कानून की नज़र में वजन होगा। एक बड़े नेता के बेटे के खिलाफ अभी बलात्कार की एक रिपोर्ट लिखाई गई है। हम लोग उस खबर को आए दिन देख रहे हैं। तो नेताजी के बेटे ने जो जमानत के लिए अर्जी लगाई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये महिला तो शादीशुदा है, पहले से, आज भी शादीशुदा है, तो मैं इससे शादी का वायदा करके कैसे बलात्कार कर सकता हूँ, ये उनका तर्क है। लेकिन अदालत के गले ये तर्क अभी तक उतरा नहीं है। अभी तक जमानत शायद उस लड़के को मिली नहीं है, अग्रिम जमानत। तो इस लड़के के लिए मेरे पास सिवाय इसके अभी कोई सलाह नहीं है कि इनको किसी काबिल वकील से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सच में शादी करना चाहते हो उस महिला से और वो तलाक लेने को तैयार है, तो ऐसी जटिलताओं के साथ अगर आप शादी करने को तैयार हो तो आपको अपने हौसले को तौल लेना चाहिए। आपने ये भी लिखा है कि मेरे माँ बाप कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। हिंदुस्तान में लड़कों के साथ एक दिक्कत बहुत बड़ी रहती है, जिस वक्त वो इश्क मोहब्बत करते हैं उस वक्त उनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं रहती। जब वो सेक्स संबंधों पे उतरते हैं तो भी माँ बाप की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब शादी की नौबत आती है तो लड़के एकदम से माँ बाप के दुलारे गोद में बैठे हुए बच्चे बन जाते हैं कि मेरे माँ बाप को मंजूर नहीं होगा। हमने बहुत सारे मामलों में देखा हुआ है कि माँ बाप धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये शादी की तो हमारा मरा मुंह देखो। तो ऐसा इस लड़के को कोई आशंका है, नहीं है? उसके छोटा सा सवाल जो हमारे ब्लॉग पर उसने पोस्ट किया है, उसके आधार पर मैं ये जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इस लड़के से परे जो मैं बतलाना चाहता हूँ वो ये है कि शादी के परे के ऐसे रिश्ते जो रहते हैं, खासकर जिसमें एक पक्ष शादीशुदा है, उसके साथ आपके ऐसे रिश्ते बन रहे हैं, ये खतरों से घिरे ही रहते हैं। ऐसी मोहब्बत और ऐसा सेक्स करने वाले लोग खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं रहते। तो इनको सोच समझकर इस काम में आना चाहिए। इसमें खतरे रहते हैं, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी हत्या और आत्महत्या की नौबत भी ऐसे में आती है, आपको उसको भी सोच लेना चाहिए। हालांकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब सिर पर सेक्स सवार रहता है तो ये फिर कानून और भावनाएं और दुनिया क्या कहेगी और माँ बाप क्या कहेंगे, ये कुछ भी काम नहीं आता। उस वक्त फिर दिमाग जो है वो और शरीर ये कुछ अलग तरीके से काम करते हैं।
फिलहाल इस सवाल का जवाब जितना मैं दे सकता था देते हुए इसकी चर्चा से मैं इसको सुनने वाले और लोगों को सावधान भी करना चाहता हूँ कि ये खेल बहुत मासूम नहीं है, ये खेल बहुत निरापद नहीं है, बिना नुकसान का नहीं है। ये कहीं न कहीं आगे जाके ऐसी जटिलता में फंसा देता है। इसलिए अगर शादी से परे एक्स्ट्रा मैरिटल किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सोच समझ कर ही कदम उठाएं। इस बारे में इतना ही, इस मुद्दे पर इतना ही। हम फिर किसी दिन फिर किसी सवाल को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए छत्तीसगढ़ अखबार की तरफ से सुनील कुमार का नमस्कार।